चलिए आज चलते हैं 5000 साल पीछे, एक ऐसी दुनिया में जहां के इंजीनियरों ने ऐसे शहर बनाए जो आज भी हमें हैरत में डाल देते हैं। ये कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की जबरदस्त इंजीनियरिंग की। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारी इन हाईटेक सिटीज में जरा सी बारिश हुई नहीं कि सड़कें दरिया बन जाती हैं, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाता है। ये तो जैसे हर साल की कहानी बन गई है ना? लेकिन अगर मैं कहूं कि आज से करीब 5000 साल पहले एक सभ्यता ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता और उसके मशहूर शहरों मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की। इनकी इंजीनियरिंग आज भी बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर कर देती है। तो फिर उनके इस कमाल के पीछे आखिर क्या राज था? इसकी शुरुआत होती है उनकी अविश्वसनीय सिटी प्लानिंग से। जरा उनकी प्लानिंग की सटीकता तो देखिए। सड़कें एकदम सीधी थी, एक परफेक्ट ग्रिड पैटर्न में बिछी हुई, बिल्कुल आज के न्यूयॉर्क या चंडीगढ़ की तरह। और सबसे कमाल की बात, हर बिल्डिंग में जो ईंटें लगी थी वो सब एक ही साइज की थी। मतलब उस जमाने में भी एक तरह का स्टैंडर्डाइजेशन और क्वालिटी कंट्रोल था। यह आज भी एक मॉडर्न इंजीनियरिंग प्रिंसिपल है। पर सोचने वाली बात यह है कि बिना किसी लेजर या कंप्यूटर के उन्होंने इतनी परफेक्ट, इतनी सटीक प्लानिंग आखिर की कैसे? ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। और रुकिए, उनकी इंजीनियरिंग सिर्फ सड़कों तक ही नहीं थी। अब बात करते हैं उनकी सबसे हैरान कर देने वाली अचीवमेंट की, उनका ड्रेनेज और सैनिटेशन सिस्टम। उनका सिस्टम वाकई कमाल का था। सोचिए, हर घर की अपनी एक ढकी हुई नाली थी जो सड़क के नीचे एक बड़े अंडरग्राउंड नेटवर्क से जाकर जुड़ती थी। और ये पूरा सिस्टम शहर के सारे गंदे पानी और कचरे को एकदम सफाई से बाहर निकाल देता था। और मजे की बात सुनिए, उन्होंने इन नालियों की सफाई के लिए बाकायदा इंस्पेक्शन होल्स, मतलब कि मैनहोल भी बनाए थे। जी हां, मैनहोल। 5000 साल पहले। आज भी हमारे कई शहरों के लिए ये एक सपना जैसा है। ये शानदार इंजीनियरिंग सिर्फ शहर की गलियों तक ही नहीं थी। चलिए अब उनके घरों के अंदर झांक कर देखते हैं कि वो रहते कैसे थे। ज्यादातर घरों के बीच में एक खुला आंगन होता था जिससे घर में ताजी हवा और रोशनी आती थी। इतना ही नहीं, कई घरों में तो पानी के लिए अपने खुद के कुएं भी थे। मतलब हर घर अपने आप में लगभग सेल्फ सफिशिएंट था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि ये सब बिना सीमेंट के किया गया था। उनकी कारीगरी इतनी सटीक थी कि ये बिल्डिंग्स हजारों साल बाद भी वैसी की वैसी खड़ी हैं। वाकई इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना। लेकिन हर शानदार कहानी की तरह इस कहानी में भी एक रहस्यमयी मोड़ है। अब हम पहुंचते हैं उस सवाल पर जो आज भी अनसुलझा है। इस महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ? सवाल तो यही है कि इतनी एडवांस सभ्यता आखिर अचानक गायब कैसे हो गई? कोई लड़ाई के निशान नहीं, किसी बड़ी तबाही के सबूत नहीं। इस वजह से ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। एक्सपर्ट्स आज भी इस पर बहस करते हैं। एक थ्योरी कहती है कि क्लाइमेट में बहुत बड़ा बदलाव आया, मतलब मौसम पूरी तरह बदल गया। वहीं दूसरी थ्योरी ये है कि जिस सिंधु नदी पर वो पूरी तरह निर्भर थे, उसने शायद अपना रास्ता ही बदल लिया और उनका जीवन का स्रोत ही खत्म हो गया। पर सच तो ये है कि ये सब सिर्फ थ्योरीज हैं, अंदाजे हैं। असली वजह क्या थी, ये आज भी इतिहास के पन्नों में दफन एक गहरा राज है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि प्राचीन का मतलब हमेशा पिछड़ा हुआ नहीं होता। सिंधु घाटी सभ्यता तो हमें यही दिखाती है कि कुछ मामलों में वो हमसे भी कहीं ज्यादा एडवांस थे। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि प्राचीन दुनिया के और न जाने कौन कौन से रहस्य हैं जो फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं और जो शायद हमारे आज को देखने का नजरिया ही बदल दें।